हेलो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है बाना और मैं आप सभी का मैथ्स विद बाना पे स्वागत करता हूं। आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रिज्म टॉपिक पे। इस पे जो भी फॉर्मूलाज होंगे वो पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिस प्रकार के भी वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिज्म और इस एक टॉपिक और आता है इसमें पिरामिड। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो प्रिज्म होता है उसकी जो शेप होती है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रेगुलर होती है, रेगुलर शेप में रहता है। जैसा नीचे वैसा ही एकदम ऊपर तक वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन पिरामिड का क्या सीन है? पिरामिड जो होता है वो ऐसे होता है, लाइक नीचे कुछ भी शेप हो सकती है, ऊपर बस एक पॉइंट से मिला होगा। उसकी इरेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप नहीं होती। जैसे अपने इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा, उसमें भी यही है। उसमें सामने जरूरी नहीं है कि यही हो शेप, नीचे ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है एंड रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक साइड से वो बिंदु पे होता है तो उसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कुल मिला के ये होता है। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, जो ये शेप होती है वो रेगुलर होती है। अब हम सबसे पहले लेते हैं सिलेंडर को। हमने सबसे पहले सिलेंडर में क्या क्या फॉर्मूले पढ़े होते हैं? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पढ़ा होता है, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा होता है और वॉल्यूम पढ़ा होता है। ये सब चीजें हम अपन पढ़ चुके हैं पहले। तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) और टोटल सरफेस एरिया 2πr(h) प्लस में 2πr² इसको, और वॉल्यूम होता है πr²h। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि हम इसी सिलेंडर के जो ये फॉर्मूलाज है इनसे अपन ये समझेंगे कि ये जो गिवन फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूलाज बनते हैं प्रिज्म में वो कैसे बनते हैं। जैसे सबसे पहले प्रिज्म का एक फॉर्मूला था कर्व सरफेस एरिया का, कोई भी शेप होती है उसका। उसमें क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट होता है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर सिलेंडर में। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h). सिलेंडर में जो बेस में जो शेप होता है उसका क्या होता है, सर्कल। और उसका जो पेरीमीटर होता है या सर्कमफ्रेंस होती है वो क्या होती है, 2πr। और ये जो है सिलेंडर की हाइट दे रखी है और हमें CSA का फॉर्मूला दे रखा है 2πr(h). तो यहाँ से अपने को क्या पता चला या फिर क्या सीखा कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है बेस ऑफ पेरीमीटर इनटू हाइट। सेम वही TSA में करेंगे। ये तो CSA हो गया। TSA क्या होता है, CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया अपना सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। एक सर्कल का है, दोनों साइड 2 सर्कल हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से फिर ये भी अच्छे से प्रूफ हो गया। फिर वॉल्यूम होती है πr²h सर्कल की, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम होती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और हाइट एच दे रखी है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, पाई। वॉल्यूम क्या होती है πr²h, और इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब जो बेस है वो क्या सर्कल है, उसका एरिया क्या होता है πr², और इस पूरे जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी क्या दे रखी है, हाइट h, और यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है πr²h। यहाँ से ये भी हो गया। तो कुल मिला के हमें ये सिर्फ ये याद रखना है, किसी भी मतलब फिगर के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी फिगर है उसका कर्व से जो भी कोई भी प्रिज्म है उसका कर्व सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। टोटल सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, और वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट हो जाएगा। तो हम इन सभी फिगर्स का लिखते हैं ये फॉर्मूला से, इन 3 फॉर्मूला से हम इन सभी फिगर्स के फॉर्मूला लिख लेंगे। तो लिखते हैं अभी वो। सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हमने पढ़ा है पेरीमीटर ऑफ द बेस। ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड A है। हाँ एक चीज और, ये ऊपर जो इस फिगर के ऊपर की जो शेप होती है वो रेगुलर होती है, मतलब, और ये नीचे वाली भी रेगुलर होती है। तो यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होगा। तो CA से क्या होगा 3 इंटू A, यानी पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट h। इसकी हाइट h ले लेते हैं। TS से क्या हो जाएगा, CS से 3AH हो गया, प्लस बेस एरिया क्या है 2 इंटू बेस एरिया √3/4 इंटू A²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया √3/4 इंटू A² इंटू में h हो जाएगा हाइट। बस इसके तीनों फॉर्मूला हो गए। सेम इसी टाइप से इसमें ये होगी लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट। CSA के लिए
पेरीमीटर ऑफ द बेस, ये नीचे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और हाइट कितनी है इंटू एच दे दिया। टी एस से क्या हो जाएगा सी एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या होता है रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है एल बी हो जाएगा। इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2 एल बी है ना, हमने पढ़ा हुआ है 2 इंटू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लास्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा टी एस ए का। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ द बेस लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू एच बन गया। इसका हम देख ही चुके हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर एच। इसमें चलते हैं ये ट्रेपेजियम की जो साइड्स है चारों उनको डिनोटेशन कर दे देते हैं ए बी सी डी, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उसको कह देते हैं एल, और इसकी हाइट हो जाएगी एच। अब यहाँ से लिखेंगे सी एस से क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी डी, पेरीमीटर ऑफ द बेस ए प्लस ये इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू में हाइट। टी एस से क्या हो जाएगा ये सी एस से पहले प्लस में 2 इंटू बेस एरिया क्या होता है हाफ इंटू जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल। वही वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन दोज पैरेलल साइड्स इज एल इंटू में हाइट से कर देंगे तो ये वॉल्यूम आ गया। अब जो ये पेंटागन है इसमें हमें पर्टिकुलर फॉर्मूला से नहीं निकालना है। जब भी पेंटागन के अगर ये प्रिज्म देगा पेंटागन के शेप में तो उसका अपने को बेस का एरिया गिवन होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। और इसकी साइड हम एक बार ए मान लेते हैं और हाइट एच हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है 5 इंटू ए, तो सी एस से क्या हो जाएगा 5 ए इंटू एच। टी एस से क्या हो जाएगा 5 ए एच प्लस 2 इंटू, यहाँ 2 इंटू लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ सॉरी ठीक है 2 इंटू ये बेस एरिया जो भी गिवन होगा वो लिख देंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेस एरिया जो भी होगा इंटू में एच कर देंगे, मतलब गिवन होगा जब भी पेंटागन का देंगे। अब ये हेक्सागोन है, हेक्सागन जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है। सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए हेक्सागोनल का, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो या फिर ये भी याद रख सकते हो सीधा कि 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। फिर यहाँ पे सी एस से क्या हो जाएगा साइड ए एस की, तो 6a इंटू एच हाइट होगी। टी एस से क्या हो जाएगा वही सी एस से प्लस इसका जो 2 इंटू बेस एरिया क्या हो जाएगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगी बेस एरिया 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच। तो ये सारे फॉर्मूलाज इन सारे फिगर्स के हो गए। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला नहीं याद रखने, हमें जो चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ यही है कि इन 3 लाइन को याद रखना है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया में दोनों साइड की जो बेस है उनका एरिया, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब चलते हैं क्वेश्चंस करने में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपेजियम। बेस जो दे रखा है वो ट्रेपेजियम दे रखा है, ट्रेपेजियम। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ये 8 है ये 14 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 8। डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखी है 8। इफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, वॉल्यूम दे रखी है 1056। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इनटू में हाइट होता है। यहाँ पे बेस क्या ट्रेपेजियम है, वॉल्यूम दे रखी है 1056, और ट्रेपेजियम का बेस का फॉर्मूला होता है, सॉरी ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 8 प्लस 14 कितना है 22 इंटू में डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड इज 8 इंटू में एच तो हमें को निकालना है। यहाँ से हो गया 4 और ये हो गया 4 2 8 4 6 24 4 6 16, ठीक है। 22 से हो जाएगा 22 एकम 22 22 2 44 बराबर एच। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिज्म हैज ए रेगुलर हेक्सागोनल, a prism has a regular hexagonal base with side as 6 cm. Sorry, side दे रखिए. If the total surface area of the prism is
216√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म की हाइट निकालनी है। प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, CS प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये TS होता है, ठीक है। TS अपने को दे रखा है 216√3, CS पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है, हेक्सागोनल है, जिसकी एक साइड दे रखी है 6 इंटू 6, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट अपने को गिवन नहीं है, वो निकालनी है, ठीक है। प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, हमने अभी पढ़ा था 3√3/2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, 6 इंटू 6, ये 2 से 2 गया, ये 6 ये 36 से हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये 6√3 बराबर में हो जाएगा h प्लस 3√3, h की वैल्यू जाएगी 3√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ हाइट दे रखे 5 इज स्क्वायर, बेस जो है वो स्क्वायर है, जिसकी साइड नहीं गिवन है, माननी है, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 80, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसके लिए अपने को ये साइड का पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है 80 गिवन है, बराबर वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ द बेस ए स्क्वायर इंटू एच इज 5 से 100 और ए बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 का रूट 4 होता है। ए की वैल्यू आ गई, अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो क्या होता है CSA प्लस 2 इंटू बेस एरिया। CSA क्या होगा, बेस ऑफ पेरीमीटर 4 इंटू 4 इंटू साइड ऑफ द होता है स्क्वायर, 4 होता है ना स्क्वायर का पेरीमीटर, 4 इंटू 4 इंटू में हाइट कितनी है 5 गिवन है, प्लस में 2 इंटू बेस एरिया ए स्क्वायर, 4 का